जय हिंद। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम शुरू करते हैं ब्लड। लेकिन ब्लड को पढ़ने से पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे आपको एक उदाहरण तौर पर समझाना चाहेंगे कि यदि आपको खाना खाना है तो खाना खाने से पहले आप खाने का इंतजाम करते हैं कि खाना कहाँ से आएगा, फिर कैसे खाएंगे। तो इसलिए ब्लड को भी शरीर में भेजना है तो पहले शरीर में ब्लड को भेजने से पहले समझते हैं कि ब्लड जाएगा कैसे, कहाँ किस जानवर में किस तरह से ब्लड जाएगा, कौन सा जानवर बाह्य हड्डी वाला है, कौन से अंतर हड्डी वाला है, हड्डी मतलब कंकाल वाला। तो देखिए परिसंचरण तंत्र पहले समझते हैं। परिसंचरण तंत्र होता क्या है? तो परिसंचरण तंत्र का मतलब एकदम आसान भाषा में किसी भी वस्तु का, इंसान का, जीव का, कुछ भी हो, समझते हैं कि कोई भी ऐसी वस्तु जिसका प्रवाह एक निश्चित तंत्र के अंतर्गत होता हो, एक निश्चित तंत्र के अंतर्गत होता हो, वह तंत्र क्या कहलाएगा? परिसंचरण तंत्र कहलाएगा। किसी भी वस्तु का प्रवाह एक निश्चित तंत्र के अंतर्गत होता हो, वह तंत्र क्या कहलाएगा? परिसंचरण तंत्र कहलाएगा। जैसे देखिए, सपोज करिए आपके घर में मान लीजिए एक भाई है, एक बहन है, दो लोग हैं। तो आपकी बहन की शादी कहीं हो गई, आपकी बहन की शादी कहीं दूसरे गांव में हो गई, और फिर आपकी भी शादी कहीं हो गई। तो आप उस घर से एक लड़की लेके आए हैं, आप अपने घर की लड़की किसी दूसरे को दिए हैं। तो ये एक परिसंचरण, ये प्रवाह हो रहा है ना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, साइकिल एक चल रहा है। तो ये क्या है? एक परिसंचरण है। अब तंत्र क्या है वहाँ पे? तंत्र का मतलब इस समाज से समझ लीजिए, ये समाज है आपका, ये क्या है? एक सिस्टम है, एक तंत्र है, और इसके अंदर परिसंचरण हो रहा है। किसका हो रहा है? मानव का हो रहा है। लेकिन हम लोग को मानव का परिसंचरण कराना नहीं है, हम लोग को अपने शरीर के बारे में खुद ही पढ़ना है, और उस शरीर के अंदर किसका परिसंचरण कराना है? ब्लड का। तो चलिए बिना टाइम गवाए ब्लड का परिसंचरण कराते हैं। देखिए सबसे पहले कि परिसंचरण के प्रकार कितने हैं। इस धरातल पे विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं, जीवों की बहुत प्रजातियां हैं, और सभी प्रजातियों को देखते हुए परिसंचरण को 3 वर्गों में बांट दिया गया। देखिए कौन कौन सा परिसंचरण। पहला कि क्लोज परिसंचरण, और दूसरा ओपन परिसंचरण, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और तीसरा आपका हो गया मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला क्लोज, दूसरा ओपन, तीसरा मिक्स्ड। देखिए इन तीनों में अंतर क्या है? कौन से जीव में कौन सा परिसंचरण होगा? तो जितने भी ऐसे जीव जिनके अंतर्गत नसें पाई जाती हो, पतली पतली नाड़ियाँ पाई जाती है, आप देखेंगे कभी हाथ में तो अपने नीली नीली ऐसे नाड़ियाँ दिखती हैं। तो वो जो पतली पतली नसें पाई जाती हैं, उस नस वाले जितने भी जीव हैं, वैसी नाड़ी वाले जितने भी जीव हैं, उन जीवों में पाया जाएगा आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज का मतलब कि ब्लड का प्रवाह होने के लिए एक बंद परिपथ चाहिए। सपोज करिए कि ये नली है, ये एक पाइप है, तो पाइप है, तो इसमें से ब्लड इधर से जा रहा है, इधर से निकल रहा है, इधर से प्रवेश किया, इधर से बाहर निकला। तो ये एक पाइप है। अब पाइप क्या है? चारों तरफ से क्लोज है ना, क्लोज है, तो इस तरह ये क्या हो गया? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। तो जितने भी नाड़ियाँ वाले जीव होंगे, जितने भी नशे वाले जीव होंगे, वो सब में क्या होगा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। दूसरी बात, अब ये एक पाइप है, मतलब एक नस वाला जीव है, नाड़ी वाला जीव है, तो उसमें ब्लड जब प्रवाह करेगा तो दाब भी उत्पन्न होगा कि नहीं? कोई भी आप देखे होंगे कभी बोतल से पानी चढ़ाते हुए, तो जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, पानी जैसे हमारी समरसेबल चालू हुआ, तो ऐसे टोटी के ऊपर ऐसे मुंह लगा, हाथ उंगली से दबाएंगे टोटी, तो क्या होगा? पानी का प्रवाह बहुत तेज होता है, एकदम सर निकल जाता है, बहुत तेज निकलता है। तो वहाँ क्या हुआ? प्रवाह, उसका वेग जो था बढ़ गया, क्योंकि उसके अंदर का दाब लगा, और दाब लगने की वजह से क्या हुआ? उसका वेग बढ़ गया। अब वेग जब बढ़ गया है तो वेग बढ़ने वाले जो भी जितने भी नाड़ियाँ रहेंगे, जितने भी ऐसे जीव रहेंगे जिसके अंतर्गत नाड़ी होगी, उसी का दाब बढ़ेगा ना। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं उनमें ब्लड प्रवाहित होता है, तो उसका दाब बढ़ जाता है। ठीक, ये टॉपिक हो गया। इस तरह से आप इसको पहचानेंगे। दूसरी बात कि पाइप में से, पतली पतली पाइप में से ब्लड को गुजारना है, ऐसा तो है नहीं कि पूरा मोटे मोटे भोभा वाला पंप है उसमें से गुजारना है, ऐसा नहीं ना है। पतली पतली नसें हैं, आँख में हमारी नसें हैं, सबसे छोटी और पतली नस हमारे आँख में पाई जाती है, जिसका नाम है केशिका।
कोशिका नहीं कह रहे हैं, केशिका, कैपिलरी। हाँ, आंख में देखेंगे तो पतली पतली लाल लाल नसें होती हैं, उसको बोलते हैं कैपिलरी। ये सबसे पतली नसें होती हैं। अब बताइए वहां से भी ब्लड को गुजारना है, तो ब्लड को वहां से भी गुजारना है, थोड़ी सी मोटी नसों से भी गुजारना है, तो ब्लड को बेहद पतला होना पड़ेगा। तो इस तरह से एक और टॉपिक बन जाता है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वाले जो भी जीव होंगे उसका जो रक्त होगा वो क्या होगा, बेहद पतला होगा। हाँ, उसका रक्त पतला होगा, आप अच्छा करें। हाँ, दूसरी बात कि जितने भी स्तनधारी होते हैं, हाँ, इस धरातल पे जितने भी स्तनधारी जीव हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, मतलब वे सारे जीवों के अंतर्गत क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम लगभग आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अगला है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ, ओपन का मतलब खुला हुआ, क्लोज का मतलब क्या था, बंद। क्लोज का मतलब क्या है, ये पाइप बंद। ओपन का मतलब है खुला हुआ। हाँ, जैसे आप तालाब, पोखरा, गड्ढा ये सब देखेंगे तो खुला रहता है। हाँ, और क्लोज का मतलब जैसे पानी को, ट्यूबवेल वाला पानी को एक पाइप में हम प्रवाहित करेंगे, हाँ, तो वो पाइप क्या रहता है, बंद रहता है चारों तरफ से। लेकिन अब हम लोग को क्या करना है, ओपन वाला पढ़ना है, 2 नंबर वाला। हाँ, तो ओपन वाला में क्या होगा कि इसका उदाहरण आप समझते हैं, जैसे तालाब समझ जाइए, तालाब में पानी भरा हुआ है तो गति करेगा तो बस इधर से हिलेगा, इधर से डुलेगा, हिलेगा डुलेगा, बस इधर नहीं रहेगा, ऐसे ऐसे गति करेगा। तो वो क्या हो गया, ओपन हो गया। हाँ, क्योंकि उसमें ब्लड का प्रवाह बहुत तेजी से नहीं होता, उसमें दाब ही नहीं बनता। क्यों, क्योंकि अब बताइए जितना तेज पानी, पाइप वाला पानी में प्रेशर बनेगा, क्योंकि उतना तेज क्या इसमें बन सकता है, बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें पाइप, उसमें इसका दाब मतलब क्षेत्रफल निश्चित नहीं है। हाँ, ये खुला हुआ है, ऐसे फैला हुआ है, पसरा हुआ है। हाँ, तालाब में पानी, ऐसे समझिए। तो ऐसे जीव जिनमें बाह्य कंकाल पाए जाते हैं। हाँ, बाह्य कंकाल का मतलब कि उनका जो कंकाल होगा, मतलब जो उनका हड्डी होगा शरीर के बाहर होगा। जैसे हम लोग का कंकाल क्या है, हम लोग का कंकाल शरीर के अंदर है, इसके ऊपर मांस है, इसके ऊपर त्वचा है, बाल है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव है धरातल पर जिनका कंकाल बाहर होता है। और ऐसे कौन कौन से जीव हैं, उदाहरण के तौर पे एक आध दो आप देख लीजिए, बिच्छू, तिलचट्टा, ये कुछ जीव हैं जिनका क्या है, कंकाल बाहर की तरफ होता है। आप ऐसे तिलचट्टा को एक बार मारेंगे तो नहीं मरेगा, जब तक कि उसको खूब कस के तेज का नहीं मारेंगे। हाँ, एक बार धीरे से मारने से तिलचट्टा नहीं मरता। ऐसा क्यों, क्योंकि उसके शरीर के बाहर की तरफ क्या लगा है, बाह्य कंकाल लगा हुआ है। आगे देखिए, अब प्रकृति को पता था कि इसके अंदर यदि हम क्लोज सिस्टम बना रहे हैं, मतलब ऐसे मान लीजिए बढ़िया से प्लास्टिक है और मान आगे खून भर दिए, हाँ, ब्लड उसमें भर दिए हैं। अब ऐसे सिस्टम में जब ब्लड भर देंगे तो ब्लड, अभी मान लीजिए सपोज कहीं वो जा रहा है, हाँ, तिलचट्टा कहीं जा रहा है और कहीं अचानक उसके में पिन चुभ गया। हाँ, पिन चुभ गया तो क्या होगा, सारा उसका ब्लड बह जाएगा और बेचारा बिना मौत का मारा जाएगा। हाँ, तो ऐसा प्रकृति ने नहीं किया। प्रकृति ने किया क्या, उसका ब्लड ही गाढ़ा बना दिया। हाँ, जैसे आप कभी तिलचट्टा को मारिएगा, ऐसे फचाक से मारेंगे, वो क्या होगा, तुरंत सफेद रंग का खून फेंक के मर जाएगा। लेकिन उसका खून निकल के दूर तक बहता नहीं है। जैसे हम लोग का हाथ कट जाता है तो क्या होता है, ब्लड निकल के बहने लगता है, बता नहीं। तो इस तरह ये जो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इन प्रकार ऐसे जो जीव होते हैं, इन सारे जीवों का ब्लड बाहर नहीं बहता है, तो इनका रक्त क्या हो गया, गाढ़ा हो गया। दूसरी बात, अगला, इसमें दाब उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि ये खुले में परिसंचरण इन सबका होता है। हाँ, जैसे तिलचट्टा में हम लोग जैसे नाड़ियाँ नहीं पाई जाएंगी, ऐसे ऐसी पतली पतली नसें नहीं पाई जाएंगी, बिच्छू में ऐसी पतली पतली नसें नहीं पाई जाएंगी। इसलिए क्या होता है, उन सबको ऐसे काटेंगे तो वहीं पे गिर जाएंगे। हाँ, वहीं पे उन सबका खून एक बार निकल के खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं, धीरे धीरे रिश्ता रहेगा। रिश्तेगा कब, जब पतली पतली नाड़ियाँ रहेंगी, इस नाड़ी में मान लीजिए खून है अलग, इस वाले हाथ की नाड़ी में अलग खून है। हाँ, तो इस मान लीजिए सपोज करें कि इस हाथ को हम काट दिए, तो ऐसा नहीं कि आप तो हाथ काटने से आप मर जाएंगे, पूरा खून एक बार निकलेगा नहीं, क्योंकि आप कौन सा है, बाह्य कंकाल वाले नहीं, आप तो अंतर कंकाल वाले हैं। आपका जो कंकाल है वो क्या है, शरीर के अंदर है, और आप क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वाले हैं, तो यहीं का सिर्फ ब्लड निकलेगा। हाँ, और कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा। आमतौर पे अक्सर लोगों का हाथ कटता रहता है, सब्जी उब्जी काटने में हाथ कट जाता है, या फिर कोई और खरोच लग जाता है तो खून निकलता रहता है। उस स्थिति में क्या होता है कि पतली पतली केशिका पाई जाती है। हाँ, हमारे शरीर में पतली पतली केशिकाएं पाई जाती है, कोशिका नहीं,
कोशिका का मतलब सेल होता है, केशिका का मतलब कैपिलरी होता है। हाँ, तो कैपिलरी जो होती हैं वो हमारे शरीर में चारों तरफ पाई जाती हैं, पतली पतली, तो वो नाजुक मतलब धीरे से भी चोट लगने पर कट जाती हैं, फिर ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। लेकिन जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के जीव होते हैं इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक बार में इन सबका ब्लड सारा बाहर निकल जाता है। हाँ, चलिए अभी दूसरी बात, इसमें नाड़ियाँ नहीं होगी। जब नाड़ियाँ रहती भाई तो इसमें रहता, वो इसमें क्यों रहता है? हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए एग्जाम्पल जैसे पर लिखते चलिए, इसका एग्जाम्पल मानव, शेर, कोई भी मतलब नाड़ी वाला सारा जीव। हाँ, इसी तरह से इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, बिच्छू, बिच्छू, बिच्छू के साथ साथ तिलचट्टा, तिलचट्टा मतलब जो भी बाहर कंकाल वाला है, जिसका कंकाल बाहर की तरफ होता है। चलिए अब इन दोनों के बाद नंबर आता है मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ, मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में होता क्या है कि उसमें नस रहेगा भी और नहीं भी रहेगा। हाँ, अब आप सोचेंगे ये तो बड़ा अजीब है भाई, ऐसा कौन सा जीव है जिसके में नस रहेगा भी या नहीं भी रहेगा? हाँ, तो ऐसे भी जीव हैं, समुद्री जीव ऐसे अक्सर होते हैं। आप देखे होंगे, जैसे मछली का उदाहरण आपको देते हैं। मछली को कभी आप गौर से काटिएगा। हाँ, आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा मछली को आप गौर से भी काटेंगे तो जो उसका गलफड़ा वाला भाग होता है, हाँ, जो इसका गलफड़ा वाला भाग होता है, जहाँ से गिल्स, जहाँ सांस लेती हैं सब, वहाँ से काटेंगे तो उसके गलफड़े में नसें पाई जाएंगी। हाँ, उसके गलफड़ा में नस पाई जाएगी, लेकिन उसके बाकी शरीर में, हाँ, शरीर के बाकी हिस्सों में नसें नहीं पाई जाती हैं। तो वो शरीर में जहाँ नसें नहीं पाई जा रही हैं, मतलब जहाँ नाड़ियाँ नहीं हैं, वहाँ पे कौन सा सिस्टम हो गया? ओपन। और जहाँ पे नसें पाई जा रही हैं, मतलब उसके गलफड़े वाले भाग में, मस्तिष्क वाले भाग में नसें पाई जा रही हैं, वहाँ क्या होगा? क्लोज। तो ये ओपन और क्लोज दोनों का मिश्रण होती है। हाँ, तो इसलिए इन समुद्री जीवों में मछलियों को क्या कहते हैं? मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम वाले जीव। हाँ, दूसरी बात, इसमें नाड़ियाँ होती हैं नहीं होती हैं, क्लियर हो गया। और ये क्या हो गया? समुद्री जीवों में पाई जाती हैं। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं ब्लड के आधार पे जीवों का विभाजन। हाँ, देखिए सभी जीवों में ब्लड मुख्यतः दो प्रकार से पाया जाता है। हाँ, एक तो वैसे जीव जिनका ब्लड कोल्ड हो, हाँ, जिनका ब्लड शीत रखती हो, कोल्ड ब्लडेड, हाँ, मतलब ठंडा गर्म होने वाला। और दूसरी बात कि अगला वाला ऐसा जीव जिसका ब्लड सिर्फ और सिर्फ गर्म हो, हाँ, गर्म रखती, वार्म ब्लडेड। देखिए जो कोल्ड ब्लडेड जीव होते हैं उनका टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है, उनका टेम्परेचर फिक्स हो ही नहीं सकता है। हाँ, जिस आप सांप को देखिए, गर्मी के दिन में क्या होता है? एकदम फन निकाल के दौड़ता है रोड पर। हाँ, तो उनको हवा चला कि तुरंत फन निकाल के दौड़ चलता है। बिच्छू को देखिए, गर्मी के दिन में एकदम निकल जाता है, डंक खड़ा करके निकल जाता है मारने के लिए। हाँ, अक्सर आप गांव में सुने होंगे बड़े बुजुर्गों से कि अब गर्मी का मौसम चल रहा है, एकदम गर्मी में एकदम हमेशा चप्पल जूता पहन के निकलना, घर से बाहर निकलना होगा नहीं तो। हाँ, तो इस तरह ये क्या है? कोल्ड ब्लडेड है। क्यों? क्योंकि कोल्ड ब्लडेड वाले जितने भी जीव हैं, शीत रक्ती जितने भी जीव होते हैं, उनका जो टेम्परेचर होता है वो अनियमित होता है। हाँ, उनका मौसम के हिसाब से टेम्परेचर ऑटोमेटिक बदल जाता है। हाँ, गर्मी के दिन में ज़्यादा गर्म हो जाएंगे सब, ठंडी के दिन में ज़्यादा ठंडा हो जाएंगे सब। हाँ, उन सब का टेम्परेचर एक फिक्स नहीं होता है। तो एक प्रकार का ये जीव हो गया। दूसरा गर्म रक्ती। हाँ, गर्म रक्ती का मतलब वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड वाले जो भी जीव होंगे उनका टेम्परेचर जो होगा शरीर का, उनका जो तापमान होगा वो फिक्स होगा। हाँ, वो तापमान नहीं बदलेगा। जैसे मानो क्या है, हमारा तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, हमेशा 37 होता है। हाँ, चाहे गर्मी, चाहे बरसात, चाहे जाड़ा, कोनो मौसम रहे। हाँ, हमेशा हमारा ब्लड का टेम्परेचर कितना, हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। मानव के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ये नहीं बदलता है। शेर का, कुत्ता का, भालू का, ये सब जो जीव हैं इन सबका ब्लड का जो शरीर का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर 37 डिग्री ही रहता है। तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि हमारा जब 37 डिग्री टेम्परेचर गर्मी के दिन में है, ठंडा के दिन में, तो हमको ठंडा क्यों लगता है? हाँ, दरअसल ठंडा आपको इसलिए लगता है क्योंकि बाहर का मौसम बदल जाता है, आपके अंदर का मौसम नहीं बदलता है।
इसीलिए ठंडा लगता है। यदि सपोज करिए कि आपके अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री है और बाहर का 10 डिग्री है, हाँ, तो अगर आपके भी अंदर का टेम्परेचर 10 डिग्री हो जाएगा और बाहर का 10 डिग्री हो जाएगा तो आपको ठंडा नहीं लगेगा, तब तो नहीं लगेगा, इक्वल हो जाएगा ना। हाँ, तो ऐसा लेकिन होता नहीं हम लोग में। हम लोग का टेम्परेचर रह जाता है 37 और बाहर का तापमान हो गया ठंडा के दिन में 10, तो अब 10 हो गया तो हम लोग को बाहर से क्या करेगा, ठंडा लगने लगेगा, बाहर से ठंडा लगने लगेगा। तो इसीलिए हम लोग का टेम्परेचर हमेशा नियत रहता है और इसीलिए हमको ठंडा और गर्मी का एहसास होता रहता है। शहर में भी ऐसा ही है। अन्य आपको इमेज में दिखा रहा होगा, 2-4 चित्र दिख रहे होंगे इमेज में, आप देख लीजिए। उन सभी जीवों में क्या होगा, कोल्ड ब्लडेड नहीं, हॉट वार्म ब्लडेड पाया जाता है। चलिए ठीक है, इतना का आप स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद फिर हम अभी मिलते हैं आपसे। स्क्रीनशॉट आप इतना ले लीजिए। चलिए आगे देखिए, मानव शरीर में 2 प्रकार की रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं। हाँ, अभी तक तो हम पढ़े थे कि सारे जीवों में कैसे कैसे प्रवाह होता है, कैसे कैसे ब्लड आता है, कैसे कैसे ब्लड जाता है। हाँ, किस में खुला रक्त परिसंचरण, किस में क्लोज रक्त परिसंचरण। तो अब सब कुछ को भूल जाइए। हाँ, क्योंकि हमको सारे जीवों के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको यहाँ सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, अपने बारे में, मानव के बारे में पढ़ना है। तो सिर्फ मानव के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, देखिए, मानव में 2 प्रकार की रक्त नलिकाएं होती हैं, एक धमनी, दूसरा सीरा। इन दोनों का बारी बारी से नाम है, एक का नाम धमनी, दूसरा का नाम सीरा, मतलब आर्टरी और वेन। आर्टरी और वेन। देखिए, आर्टरी और वेन होता कहाँ है, जो हमारे शरीर में नीली नीली नसें जो दिखती हैं, हाँ, जितनी नीली नसें होती हैं वो सारी की सारी हमारी सीरा होती हैं, वेन होती हैं। हाँ, जैसे डॉक्टर आप देखे होंगे तो इंजेक्शन लगाने के लिए क्या करता है, डॉक्टर यहाँ पे हाथ से हाथ मुड़वाता है, हाथ मुड़वा के क्या करता है, यहाँ पे एक नस फूल जाता है और जो नस फूल जाता है उसमें इंजेक्शन लगा देता है। तो वो किस में इंजेक्शन लगाता है, सीरा में लगाता है। हाँ, क्योंकि सीरा क्या होता है, नीला दिखता है और एकदम शरीर ऊपर ही भाग में पाया जाता है। इसे जितना नीला नीला सब दिखेगा ये ऊपर ही भाग में पाया जाएगा सीरा। लेकिन इसी के जस्ट और नीचे थोड़ा सा चले जाएंगे। हाँ, जैसे मान लीजिए ये बीच में एक नस है, ऐसे टच करके देखेंगे तो आपको नस जैसे दिखेगा। हाँ, ये थोड़ा जो गहराई में धंसा हुआ है, जो गहराई में धंसा हुआ रहता है वो क्या होता है, धमनी। हाँ, जो नसें गहराई में धंसी हुई रहती हैं उसको धमनी बोलते हैं, और जो नसें बाहर बाहर ऊपर की तरफ दिखती है नीला नीला, उसको क्या बोलते हैं, सीरा बोलते हैं। धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। जो धमनी वाली नस है, जिस नस का नाम धमनी है, उसमें हमेशा रक्त कैसा बहेगा, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त का मतलब यही है कि जिस रक्त में ऑक्सीजन रहेगा वो शुद्ध रक्त, और जिसमें नहीं रहेगा वो अशुद्ध रक्त। वो आएगा हृदय के पास और तुरंत ऑक्सीजन मिलेगा, तुरंत शुद्ध हो जाएगा 1 मिनट। हाँ, सेकंड 1 मिनट में 72 बार दिल धड़क जाता है। हाँ, और 72 बार कई बार शुद्ध हो गया। तो शुद्ध और अशुद्ध का मतलब बस यही है कि वो बस मामूली से उसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसकी वजह से क्या है, अशुद्ध है। हाँ, और ऑक्सीजन की इस समय कितना किल्लत है, लोग समझ गए होंगे कोरोना के दौरान। चलिए ठीक है, तो ये क्या हो गया, शुद्ध रक्त धमनी में बहता है और अशुद्ध रक्त किसमें बहता है, सीरा में बहता है। हाँ, दूसरी बात, अशुद्ध का मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा और शुद्ध का मतलब इसमें ऑक्सीजन होगा। अगली बात, धमनी में जो ब्लड होता है वो हृदय से निकल करके पूरे बॉडी में जाता है। हाँ, यहाँ दिल है और दिल में से निकला खून और पूरा शरीर में फैल गया। तो पूरे शरीर में खून को फैलाने का काम कौन करता है, धमनी। और फिर पूरा शरीर में खून फैल गया है, फिर उसको लेके आना भी तो है, गया तो अशुद्ध ना हो गया। हाँ, सब दुनिया भर कितना कुल पाप किए हैं हम लोग, चीटी मारे हैं, चूटा मारे हैं दिन भर में। हाँ, कोनो गाली दिए हैं, कुछ किए हैं, तो फुल भर शरीर पाप फैला हुआ है, तो जाके क्या हो गया, ऑक्सीजन वाला रक्त अशुद्ध हो गया। हाँ, और अब क्या होगा, अब उसको शुद्ध करने के लिए कोई चाहिए, तो वहां से लेके आता है कौन, सीरा। पूरा शरीर में से तुम खखोर के लेके आएगा। हाँ, चल 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 तुम शुद्ध करते हैं। हाँ, तो लेके आएगा किसके पास, हार्ट के पास। शरीर से, पूरे शरीर से ब्लड को लेकर के किसके पास आ गया, हार्ट के पास। कौन लेके आ गया, सीरा। हाँ, तो सीरा जो होता है उसमें ब्लड किधर से किधर प्रवाहित होगा, शरीर से हार्ट की ओर ब्लड प्रवाहित होता है। समझ आया। अगला लाइन, धमनी का प्रेशर 120 होता है, दाब इसका 120 होता है, क्योंकि इसको खून लेके जाना है चारों तरफ। अब खून लेके जाना है तो पूरा तेज धक्का में नहीं लेके जाएगा, तो
कैसे खून सारे शरीर में पूरे अंग में पहुंचेगा। हाँ, हेती में कोई दिल है, 300 ग्राम का दिल होता है, यही जो है अब खून पहुंचाना है, जब टंगरी ले में खोपड़ी पहुंचाना है तो पूरा प्रेशर के साथ जब जाएगा एकदम फ्लो के साथ जाएगा तभी ना पूरे शरीर में खून जाएगा। तो इसका प्रेशर कितना होता है 120। और इसको लेके आना है, सिर्फ क्या करना है पूरे शरीर से खून को उठा के लेके आना है, फिर अशुद्ध हो गया है तो इसका प्रेशर नॉर्मली कितना होता है 80 होता है। हाँ, ये धीरे धीरे उठा के लेके आराम से चला आता है। तो इसीलिए बताया जाता है कि मानव का जो प्रेशर होता है, जो मानव का रक्त दाब होता है, मानव का रक्त दाब होता है वो क्या होता है 120/80। 120 है जाने वाला है, 80 क्या है आने वाला है। हाँ, आगे देखिए प्रेशर हो गया। हाँ, अगली बात धमनी में वाल्व नहीं पाया जाता है। हाँ, धमनी में वाल्व नहीं होता है। आपको इमेज में दिख रहा होगा धमनी का मतलब धमनी का चित्र दिख रहा होगा, उसमें देखिएगा वाल्व जैसा संरचना बनी हुई है, वो वाल्व नहीं होता है धमनी में। और जो सिरा होता है उसमें वाल्व पाया जाता है। दूसरी बात, ये गहराई पाया जाता है, ये शरीर के ऊपरी भाग में पाया जाता है। ये तो समझ में आ गया। देखिए अभी तक सिर्फ हम लोग ये पढ़े हैं कि ब्लड को पहुंचाना कैसे है, अभी तक हम लोग ब्लड नहीं पढ़े हैं, इतना क्लियर है। हाँ, अभी ब्लड को हम लोग पहुंचाएंगे एक बार हार्ट के पास, और हार्ट से पहुंचा करके कैसे कैसे हार्ट कंपन करेगा, कैसे कैसे हार्ट में दायां अलिंद बायां अलिंद, हार्ट का क्या काम है, कब धड़केगा, कब बंद होगा, कब हार्ट अटैक आएगा, कब मर जाएंगे, कब जिंदा हो जाएंगे, कब सब डॉक्टर क्यों लोहा वहा सब लगाते हैं ना, बिजली देते हैं, करंट देते हैं, आदमी जिंदा हो जाता है। हाँ, हार्ट अटैक कई बार आता है, क्यों 2 बार 3 बार आता है, क्यों नहीं पहली बार में आदमी मर जाता है, 2-4 होते हैं कई बार में मर जाते हैं सब। तो ये सारी जितनी भी हार्ट की समस्या है वो अगले वाले वीडियो में कल बताएंगे। हाँ, आज हम लोग सिर्फ इतना समझ लेते हैं, समझ लिए कि धमनी सिरा क्या है और खून कैसे कैसे शरीर में आता जाता है। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लग रहा है कि कुछ अगर बताना है इसमें, चलिए ठीक, कोई बात नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद। इतना वीडियो हम लोग आज समाप्त करते हैं, बाकी चीज़ों को कल पढ़ेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।